हेलो, मेरा नाम है ओम अवस्थी और मैं लेकर के आया हूँ क्या प्लांट किंगडम। इसके पहले हमने इस चैप्टर में देख चुके हैं हम मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, और इसी क्रम में अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लांट किंगडम। वैसे तो हमने काफी सारे क्लासिफिकेशंस पढ़े, लेकिन अगर किसी प्लांट को समझना है तो उसकी आकारिकी या फिर आंतरिकी, इन दो बेसिस पे अगर हम उसको सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, सेग्रीगेट मतलब उसको हम बांट पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और मुझे पर्सनली लगता है, और मुझे क्या मतलब सबको ही लगता है, मॉर्फोलॉजी से बेहतर है एनाटॉमी। क्यों? अगर आपको किसी भी प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का एनाटॉमी पता है तो आप उस एनाटॉमी के बेसिस पे उसके एंसेस्टर्स, मतलब उसके जो पूर्वज हैं, वो चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके साथ उसका रिलेशनशिप या फिर उनका जेनेटिक कोड आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जेनेटिक्स आप कुछ कुल मिलाकर के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, आपने अभी जो लिविंग वर्ड में पढ़ा होगा, उसके बेसिस पर आप उनका इवोल्यूशन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में का सबसे बेहतर और थोड़ा एक्यूरेट जो क्लासिफिकेशन दिया वो दिया हमें किसने? ओसवाल्ड टिप्पो ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को 4 बेसिक सेट्स में डिवाइड किया। पहला क्या था? एम्ब्रियो के बेसिस पे। दूसरा वेस्कुलर सिस्टम। तीसरा सीड। और चौथा फ्लावर। एम्ब्रियो, वेस्कुलर सिस्टम, सीड और फ्लावर, ये 4 बेसिक सेट्स थे जिनके बेसिस पे ओसवाल्ड टिप्पो साहब ने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लिया बेस एम्ब्रियो का और डिवीजन कर दिया। तो जिनमें एम्ब्रियो अब्सेंट था उनको इन्होंने बोला नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, और जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट था उनको इन्होंने बोला एम्ब्रियोफाइट। एग्जाम्पल, एम्ब्रियोफाइट्स में रखा इन्होंने किनको? एल्गी को। तो पहला वाला लेयर अपना कंप्लीट हुआ। एल्गा को छोड़ करके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सभी में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। आप देखिएगा आपको पूरा क्लासिफिकेशन कितना स्मूथ लगेगा। फिर दूसरा जो सेग्रीगेशन हुआ या दूसरा जो डिवीजन हुआ वो किस बेसिस पे था? वेस्कुलर सिस्टम। तो जिनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था उनको इन्होंने बोला एट्रैकिएट्स। और जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था उनको इन्होंने बोला ट्रैकियोफाइट्स। एट्रैकिएट्स के एग्जांपल
ब्रायोफाइट। अब एल्गी को छोड़ करके, ब्रायोफाइट्स को छोड़ करके क्या बचा? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सबको कहां पे प्लेस किया इन्होंने? ट्रैकियोफाइट्स को। तो दूसरा हमारा लेयर कंप्लीट हुआ, जिसको बोला हमने वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अब इन्होंने ट्रैकियोफाइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीड दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ सीड। अगर सीड एब्सेंट है तो उनको इन्होंने बोला नॉन स्पर्मेटोफाइट। और अगर सीड प्रेजेंट है तो उसको इन्होंने बोला स्पर्मेटोफाइट। सीड एब्सेंट है तो नॉन स्पर्मेटोफाइट, सीड प्रेजेंट है तो स्पर्मेटोफाइट। एक्चुअली में सीड का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं स्पर्मेटा या फिर स्पर्मेटो, और जो फाइट है ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को, मतलब पौधों को। तो जो इसका एग्जांपल हुआ नॉन स्पर्मेटोफाइट्स का, इसमें क्या हुआ? टेरिडोफाइट। और स्पर्मेटोफाइट्स में बाकी बचे दो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्होंने स्पर्मेटोफाइट्स को दो कैटेगरी में फिर डिवाइड कर दिया। इस बार बेस क्या था? फ्लावर। जिनमें फ्लावर एब्सेंट था उनको बोला इन्होंने क्रिप्टोगैम। और जिनमें फ्लावर प्रेजेंट था उनको बोला इन्होंने फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम्स के एग्जाम्पल हुए जिम्नोस्पर्म, और फेनेरोगैम्स के एग्जाम्पल हुए एंजियोस्पर्म। टेक्निकली यहां पे ओसवाल्ड टिप्पो का ये 4 बेसिस वाला क्लासिफिकेशन खत्म होता है, बट थोड़ा हम इसको और इजी बनाएंगे अपने समझने के लिए। आप फेनेरोगैम्स को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हो। एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, किसका? ओसवाल्ड टिप्पो का। 4 बेसिस क्या है? एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियो, वेस्कुलर सिस्टम, सीड, फ्लावर। तो सबसे पहले इन्होंने एम्ब्रियो के बेसिस पे, उसके प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले को बोला नॉन एम्ब्रियोफाइट, दूसरे को बोला एम्ब्रियोफाइट। एग्जाम्पल क्या लिए? एल्गी। फिर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे दो और सेग्रीगेशन किए, एक को बोला एट्रैकिएट्स, दूसरे को बोला ट्रैकिएट्स। एट्रैकिएट्स की एग्जांपल ब्रायोफाइट्स। फिर तीसरा सेग्रीगेशन किसका था? सीड का, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। जहां पे एब्सेंट था उसको बोला नॉन स्पर्मेटोफाइट, जहां पे प्रेजेंट था उसको बोला स्पर्मेटोफाइट। एग्जांपल टेरिडोफाइट। फिर स्पर्मेटोफाइट को फ्लावर की प्रेजेंस की बेसिस पे और दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बोला क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। जहां पे एब्सेंट था उनको क्रिप्टोगैम, जहां पे प्रेजेंट था फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम के एग्जांपल जिम्नोस्पर्म और फेनेरोगैम्स के एग्जांपल एंजियोस्पर्म। और फेनेरोगैम्स को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मोनोकॉट और डाइकॉट। थैंक यू।